हेलो दोस्तों, रीडर्स पॉइंट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम कौशल महाजनपद का हिस्सा रहे गोंडा जिला तथा यहाँ की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। गोंडा के पूरब में बस्ती, पश्चिम में बहराइच, उत्तर में बलरामपुर और दक्षिण में अयोध्या व बाराबंकी जिला स्थित है। सतयुग में गोंडा की भूमि पर भगवान विष्णु वराह अवतार में परसपुर तहसील के मुकुंदपुर क्षेत्र में प्रकट हुए थे। वराह पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने वराह अवतार में जन्म लेकर हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। यहाँ सुकरखेत में प्रसिद्ध वराह भगवान मंदिर स्थापित है। यहाँ जनपद में मां वराही देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। मंदिर में एक प्राचीन वट वृक्ष है, जो 1 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। वराही देवी मंदिर एक सिद्धपीठ मंदिर है, जहां माता सती का मुखमंडल गिरा था और ऐसा माना जाता है कि नवरात्र महीने में आंख से पीड़ित व्यक्ति यहां कल्पवास करते हैं और मंदिर का जल आंखों पर लगाने से उनकी ज्योति दोबारा आ जाती है। गोंडा का प्राचीन नाम गोनार्द था, जिसका अर्थ होता है गायों का चारा घर। अयोध्या के राजाओं की गाय इस क्षेत्र में चरा करती थीं। इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप ने इसी क्षेत्र में नंदिनी गाय की सेवा की थी। उस समय यहाँ वशिष्ठ मुनि का आश्रम भी मौजूद था। महाभारत काल में बाकासुर राक्षस के वध के पश्चात कुंती पुत्र भीम ने गोंडा के खरगुपुर क्षेत्र में ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की थी। इस शिवलिंग की ऊंचाई 15 फीट है और गहराई 64 फीट और यह मंदिर पांडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टधाई महाभारत में स्वयं को गोनार्दी कहा है और यह पूरा क्षेत्र उस दौरान वनों और घास फूसों से भरा हुआ था। यहाँ स्थित सुकरखेत, जो सुकर क्षेत्र का ही अपभ्रंश है, और कुछ विद्वानों ने इसी क्षेत्र को महाकवि तुलसीदास जी की जन्मस्थली भी माना है तथा यहीं पर तुलसीदास जी के गुरु नरिहर दास जी का आश्रम भी स्थित है। विशन वंश के राजा मान सिंह ने गोंडा शहर को 400 साल पहले बसाया था और गोंडा नगर को अपनी राजधानी बनाई। यहाँ तरबगंज रोड पर स्थित बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस शिवलिंग को तोड़ने के अनेकों प्रयास किए गए, पर यह अक्षुण्ण रहा। इसी स्थान पर चंदेलों की भी बस्तियां पाई जाती हैं, जिसमें हरिश्चंद्र सिंह चंदेल अपने कर्तव्यों, ईमानदारी और कर्मठता के लिए विख्यात रहे हैं। आजादी की लड़ाई में भी इस क्षेत्र का अहम योगदान रहा है। यहाँ की जिला जेल में काकोरी कांड के एक प्रमुख क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को निर्धारित तिथि से 2 दिन पूर्व 17 दिसंबर 1927 को बेरहम ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी, जिसके विरोध में यहाँ एक जन सैलाब उमड़ पड़ा था। आइए अब जानते हैं यहाँ की वर्तमान प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। नंबर 1, स्वामी नारायण। स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक एवं महान संत सहजानंद स्वामी या स्वामी नारायण का जन्म 3 अप्रैल 1781 को गोंडा जिले के छपैया ग्राम में हुआ था। इन्होंने 11 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था और लोक कल्याण हेतु इन्होंने घर छोड़कर अगले 7 सालों तक पूरे देश की परिक्रमा की। इस दौरान लोग इन्हें नीलकंठ वर्णी कहने लगे। कुछ समय बाद स्वामी रामानंद ने इनको दीक्षा देकर इनका नाम घनश्याम से बदलकर सहजानंद रख दिया और तत्पश्चात इन्हें आचार्य पद भी दे दिया। ये अपने शिष्यों को 5 व्रत लेने को कहते थे। इनमें मांस, मदिरा, चोरी, व्यभिचार का त्याग तथा स्वधर्म के पालन की बात होती थी। नंबर 2, राजा देवी बख्श सिंह। गोंडा के 12वें राजा व सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक रहे राजा देवी बख्श सिंह का जन्म सन 1800 ईस्वी में गोंडा जिले के जिगना गांव में हुआ था। घुड़सवारी, तैराकी व मल्ल युद्ध में इनको महारत हासिल थी। ये 1857 के विद्रोह के कारण लोकप्रिय हुए और आजादी की पहली लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। इस क्षेत्र में इनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है और 25 मई 1974 को राजा देवी बख्श सिंह लाइब्रेरी की स्थापना सागर तालाब में की गई थी। नंबर 3,
अदम गोंडवी। सामाजिक आलोचना के प्रखर कवि अदम गोंडवी का जन्म 22 अक्टूबर 1947 को गोंडा जिले के अट्टा परसुपुर में हुआ था। इनकी लिखी कविताएं उपेक्षित जातियों, दलितों और गरीबों की दुर्दशा को उजागर करती हैं। इन्हें वर्ष 1998 में दुष्यंत कुमार पुरस्कार तथा वर्ष 2001 में माही रतन सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी काव्य संग्रह धरती की सतह पार और समय के साथ मुठभेड़ काफी लोकप्रिय रहे हैं। नंबर 4, असगर गोंडवी। उर्दू कवि असगर हुसैन उर्फ असगर गोंडवी भी यहीं के निवासी हैं और इनका जन्म 1884 में हुआ था। ये अस्थायी रूप से अपनी आजीविका चलाने के लिए गोंडा में ही बस गए। इनकी प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई और इन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। व्यक्तिगत प्रयासों और स्व अध्ययन से इनकी कविता में संतुलन और तरलता पैदा हुई। इस दौरान ये उर्दू पत्रिका हिंदुस्तानी में भी शामिल हो गए और कई वर्षों तक इसका संपादन किया। इनकी कविता संग्रह कुल्लियात असगर गोंडवी प्रकाशित हो चुकी है। नंबर 5, बृजभूषण शरण सिंह। भारतीय राजनेता बृजभूषण शरण सिंह का जन्म 8 जनवरी 1957 को गोंडा जिले के बिस्नौरपुर गांव में हुआ। ये 1980 के दशक में छात्र राजनीति में शामिल हुए थे। अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। ये वर्ष 2011 से इस पद पर कायम हैं। ये 6 बार सांसद भी रह चुके हैं और गोंडा, कैसरगंज तथा बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है। नंबर 6, कीर्तिवर्धन सिंह। भारतीय राजनेता कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह का जन्म 1 मार्च 1966 को हुआ। इन्हें मनकापुर के तत्कालीन तालुकदारी से जुड़े होने के कारण राजा भैया के नाम से भी जाना जाता है। ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में गोंडा से 12वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। तत्पश्चात ये वर्ष 2014 में भाजपा में शामिल हो गए और गोंडा से सांसद चुने गए। नंबर 7, विजय यादव। भारतीय क्रिकेटर विजय यादव का जन्म 14 मार्च 1967 को गोंडा में हुआ था। ये एक विकेटकीपर बल्लेबाज थे जो 1992 से 1994 के दौरान 19 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच तथा एक टेस्ट मैच भारतीय टीम की तरफ से खेल चुके हैं। ये हरियाणा की टीम से रणजी ट्रॉफी खेलते थे तथा वर्ष 1991 में इन्होंने टीम को रणजी चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया था। नंबर 8, पंडित सिंह। भारतीय राजनेता पंडित सिंह उर्फ विनोद कुमार सिंह का जन्म 7 जनवरी 1962 को गोंडा जिले में हुआ। ये सर्वप्रथम 1996 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर गोंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। ये वर्ष 2003 में मुलायम सरकार में चिकित्सा और शिक्षा राज्य मंत्री बने। इन्होंने 13वीं, 14वीं और 16वीं यूपी विधानसभा में गोंडा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2012 में अखिलेश सरकार में ये राजस्व मंत्री भी रह चुके थे। नंबर 9, राजकुमार आर पांडे। निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार आर पांडे का जन्म 6 अक्टूबर 1972 को गोंडा में हुआ। ये भोजपुरी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और साई दीप फिल्म्स के संस्थापक हैं। इन्होंने वर्ष 1994 में फिल्म सलामी और उधार की जिंदगी में सहायक निर्देशक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। वर्तमान में इनके द्वारा निर्देशित फिल्मों में ससुराल बड़ा सतावेला, 7 सहेलियां, दुल्हन चाही पाकिस्तान से आदि प्रमुख हैं। नंबर 10, सत्यदेव सिंह। भारतीय राजनीतिज्ञ एवं गोंडा निवासी सत्यदेव सिंह का जन्म 27 फरवरी 1945 को हुआ था। इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जनसंघ से की थी। इन्होंने सर्वप्रथम 1977 में गोंडा से चुनाव लड़ा और जीते। ये भाजपा युवा मोर्चा के 1980 से 85 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ष 1991 और 1996 में ये पुनः गोंडा से सांसद चुने गए थे। नंबर 11, अजय प्रताप सिंह। भारतीय राजनीतिज्ञ कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया का जन्म 27 मार्च 1964 को हुआ। गोंडा जिले की कर्नलगंज विधानसभा सीट लल्ला भैया का गढ़ रहा है। पिछले 7 चुनावों की बात करें तो लल्ला भैया को 5 चुनावों में जीत मिली है।
इस दौरान इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। ये सर्वप्रथम 1989 में करनैलगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और जीत हासिल की। नंबर 12, शुभांकर मिश्रा। भारतीय न्यूज एंकर शुभांकर मिश्रा का जन्म 12 सितंबर 1991 को गोंडा जिले के झझरी गांव में हुआ था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत TV9 भारतवर्ष से की थी। इसके अलावा इंडिया न्यूज में भी एंकर का कार्य कर चुके हैं। कारगिल युद्ध के दौरान इन्होंने टाइगर हिल्स की महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग की थी। वर्तमान में ये आज तक चैनल के साथ काम कर रहे हैं। नंबर 13, आनंद सिंह। यूपी के मनकापुर सियासत के सर्वेसर्वा राजा आनंद सिंह का जन्म 4 जनवरी 1939 को गोंडा में हुआ था। ये सर्वप्रथम यूपी से 5वीं लोकसभा के लिए गोंडा से सांसद चुने गए थे। फिर 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा में भी गोंडा का प्रतिनिधित्व किया। इसके अतिरिक्त घनश्याम शुक्ल, फासिउर रहमान भी गोंडा की चर्चित हस्तियों में शुमार हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही और ऐसी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।